वेलकम टू एवरीवन स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम यूनिमॉड्यूलर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, है ना। तो यूनिमॉड्यूलर क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में? तो साधारण सी बात है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यदि उसका मॉडुलस यदि हमें एक प्राप्त हो जाए तो एक प्रकार से यूनिमॉड्यूलर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे z इक्वल टू 1/2 प्लस आयोटा √3/2 है। जब जैसे ही हम इसका परिणाम ज्ञात करेंगे, मॉड ऑफ z ज्ञात करेंगे, तो उसका परिणाम 1 आ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि जिसका परिणाम 1 आएगा वो एक यूनिमॉड्यूलर होगा। सेकंड, प्रॉपर्टीज़ है मॉडुलस की। प्रॉपर्टीज़ हम जानेंगे मॉडुलस की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ z इज़ एलिमेंट ऑफ r। यदि मोड ऑफ z एलिमेंट होता है r का और मोड ऑफ z हमेशा 0 से अधिक होता है, क्योंकि जैसे हम मॉडुलर याद करेंगे तो √x² प्लस y² होगा, तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। क्योंकि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास यदि नेगेटिव वैल्यूज़ भी है तो जैसे हम उसका स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव रूप एक प्रकार से प्राप्त कर लेगी। मोड ऑफ z हमेशा अधिक होता है रियल ऑफ z का मोड ऑफ एंड रियल ऑफ z से। मोड ऑफ z हमेशा इमेजिनरी z ऑफ मोड से अधिक होता है। मोड ऑफ z इक्वल होता है -z मोड ऑफ और इक्वल टू मोड ऑफ z बार और इक्वल टू मोड ऑफ z आयोटा। ये कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे पास कोई भी z कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे हम परिमाण ज्ञात करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आयोटा में हो, तो उसमें x² y² लेंगे तो इसमें हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू प्राप्त होगी। अब एक प्रकार से समान वैल्यू प्राप्त होगी। नेक्स्ट है मॉड ऑफ z²। मॉड ऑफ z² हम देखते हैं, ये हमने जब मॉडल्स का इन्वर्स ज्ञात किया था, यानी कि इन्वर्स किया गया तो इस प्रॉपर्टीज़ का हमने यूज़ किया था। इन्वर्स क्या था? मोड इन्वर्स इज इक्वल टू z अपॉन में मोड ऑफ z, ये था इसका इन्वर्स। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यदि z1 और z2 का गुणनफल यदि करें और उसका परिणाम निकाले, उसका मोड निकाले, तो वो परिणाम यदि हम उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग करके परिणाम निकाले फिर उसको मल्टीप्लाई करें तो दोनों का परिमाण सेम होगा। अब ये प्रॉपर्टी हमने जो सेशन जो बीता हुआ सेशन है, कल वाला जो हमारा सेशन है, उसमें हमने तय किया था कि मोड ऑफ की पावर n, मोड ऑफ z की पावर n इक्वल होता है z की पावर n का मोड, जो कि एक एग्जांपल के थ्रू हमने बताया था। अब ये जो प्रॉपर्टी है मोड z1 अपॉन z2 का परिणाम हम z1 का अलग से निकालेंगे, z2 का अलग से निकालेंगे और उसके बाद डिवाइड करने पर हमें सेम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे z इन्वर्स वाली प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले सेशन में देख ली थी। मोड ऑफ z इक्वल टू 1 होगा तो वो यूनिमॉड्यूलर होगा, और ये z और z बार यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेटेड इक्वल टू, यदि हमारे पास 1 है तो जो कॉन्जुगेटेड होगा वो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर का बिलोंग होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ ट्रायंगुलर की इनइक्वलिटीज़ है जो कुछ इस प्रकार है कि यदि मैं z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके यदि इसका मॉड्यूलर ज्ञात करूं तो इन दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का परिणाम ज्ञात करके इनको ऐड करता हूं तो ये हमेशा अधिक प्राप्त होता है। अर्थात त्रिभुज की जो ये दो भुजाएं हैं, इन दोनों का यदि मैं परिमाण ज्ञात करके इन्हें ऐड करता हूं तो तीसरी भुजा के योग से यह हमेशा अधिक प्राप्त होगा। इसी तरह ये सेकंड कंडीशन है कि योग हमेशा अधिक प्राप्त होगा और जो अंतर है वो हमेशा कम प्राप्त होगा। इस तरह ये 4 इनइक्वलिटीज़ हमने बनाई है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में इस प्रकार की कोई भी रिलेशन नहीं पाई जाती है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या फिर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से बड़ा है। यानी कि एक प्रकार से ऐसी जो रिलेशन है ऐसा लेस देन ग्रेटर देन वाला इसमें काम ही नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो किस प्रकार देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया और इसमें कहा गया कि 1 प्लस आयोटा ग्रेटर देन 1 माइनस आयोटा
और 1 + 2 आयोटा लेस देन 1 - 2 आयोटा। ओके, और जैसे 1 + 3 आयोटा लेस देन 1 - 3 आयोटा, तो इनमें से कौन सी संख्या क्या सही है? तो इस प्रकार के ऑप्शन इसमें आते ही नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं होगा, एक प्रकार से राइट हो जाएगा। और यदि आए तो यह कंडीशन उस स्थिति में आएगा जब हमारे पास जो इमेजिनरी जो आयोटा वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 हो। इस तरह आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे बेसिक से हम आधे यानी कि हाफ लेवल तक आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट होगा हमारा बीएससी फाइनल तक का लेवल। इसके बाद में हम और एक्स्ट्रा हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कहाँ कहाँ तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, वो सारी बातें हम जानेंगे। थैंक यू।